डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी में टॉपिक है एंटीऑक्सीडेंट्स, इसके बारे में जानेंगे। जो वर्ड है एंटीऑक्सीडेंट्स वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एंटी एंड ऑक्सीडेंट। एंटी मीन्स होता है किसी भी चीज़ को रोकना, और प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेंट यहाँ पे लिखा है, ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो हम दोनों शब्दों का मतलब अगर मिलाएं तो होता है कि ऐसा सब एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस होंगे जो ऑक्सीडेशन को रोकेंगे। तो हम इंट्रो में लिखेंगे द वर्ड एंटीऑक्सीडेंट derived from two words। जो वर्ड है एंटीऑक्सीडेंट वो दो शब्दों से मिलके बना है। दो शब्द कौन से हैं? पहला है एंटी। एंटी मीन्स होता है प्रिवेंट, किसी भी चीज़ को रोकना, और ऑक्सीडेंट का मतलब होता है सब्सटेंस दैट कैन कॉज ऑक्सीडेशन। मतलब एंटी मीन्स प्रिवेंट करना, और ऑक्सीडेंट मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके कारण ऑक्सीडेशन हो। तो हम कह सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस होंगे जो ऑक्सीडेशन को रोकेंगे। तो हम आगे लिखेंगे इसमें 10 वी कैन से, इस प्रकार वी कैन से हम कह सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स आर द एजेंट्स that prevent oxidation। मतलब हमने लिखा है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट आर द एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स वो एजेंट्स होंगे दैट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, मतलब जो ऑक्सीडेशन को रोकेंगे। हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उन केमिकल रिएक्शंस के दौरान बहुत सारे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। वो फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव एजेंट्स होते हैं। वो हमारे सेल्स में जाके हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वहाँ पे रिएक्शन करते हैं डीएनए से, और सेल को क्या करना कर देते हैं? डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें सेल्स को इस फ्री रेडिकल्स के द्वारा होने वाला जो ऑक्सीडेशन है उससे बचाना पड़ता है। तो इस केस में हम क्या लेते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाएंगे तो क्या होगा? हमारी जो सेल्स का डैमेज हो रहा है फ्री रेडिकल्स के द्वारा वो नहीं होगा। तो हम आगे इसी के बारे में लिखेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में क्या रोल है वो लिखेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिवेंट और स्लो डाउन द सेल्स डैमेज caused by फ्री रेडिकल्स। यहाँ पे हमने लिखा है एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट माने रोकते हैं, या स्लो डाउन मतलब या धीमा कर देंगे किस चीज़ को? द सेल्स डैमेज, सेल्स के डैमेज को। और कॉज्ड बाई फ्री रेडिकल, जो भी फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में जनरेट हुए हैं उनके द्वारा जो सेल्स का डैमेज हो रहा है उसको कौन रोकेगा, कौन स्लो डाउन करेगा? एंटीऑक्सीडेंट करेंगे। बात आती है फ्री रेडिकल्स क्या हैं। तो हम फ्री रेडिकल्स के बारे में यहाँ पे एक पॉइंट लिख देंगे कि फ्री रेडिकल्स are highly unstable molecules that generate within the body by various chemical reactions।
यहाँ पे हमने फ्री रेडिकल्स के बारे में लिखा है कि फ्री रेडिकल्स आर हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल, मतलब फ्री रेडिकल बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, वो किसी न किसी से रिएक्ट जरूर करेंगे, अनस्टेबल है, वो स्टेबल फॉर्म में नहीं रह सकते अकेले। दैट जनरेट्स विद इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में जनरेट होंगे यानी कि पैदा होंगे बाय द वेरियस केमिकल रिएक्शन, जो भी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है उनके दौरान। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें एंटीऑक्सीडेंट्स में, एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, तो हम कह सकते हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, ल्यूटिन। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, जो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करेंगे। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ये विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, ल्यूटिन। अगर हम ऐसा फूड खाएं जिसमें ये सारे विटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स हों तो हमारी बॉडी को जो सेल डैमेज हो रहा है फ्री रेडिकल से वो बच सकता है। जैसे विटामिन ए का जो रिच सोर्स है, अगर हम फूड की बात करें तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं और जो फिशेस है, अगर हम उनको खाएंगे तो हमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में वहाँ से मिल सकता है। अगर हम विटामिन सी के सोर्स की बात करें तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ऑरेंजेस है और तुम्हारा लेमन है, अगर हम इनका सेवन करते हैं अपने फूड में तो हमें विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो आलमंड, बादाम में मुख्य रूप से ये पाया जाता है। बीटा कैरोटीन बात करें तो बीटा कैरोटीन का जो रिच सोर्स है वो होता है कैरेट, गाजर। गाजर से हमें बीटा कैरोटीन पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। अगर हम लाइकोपिन की बात करें तो जो रेड फ्रूट्स होते हैं उनमें ये मिल सकता है। रेड फ्रूट्स मतलब रेड कलर के जितने भी फ्रूट्स हैं। अगर हम ल्यूटिन की बात करें तो ये हमें पपाया से पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। अगर हम जो इस टाइप का तुम्हारा पपीता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, अगर हम इनका सेवन करेंगे तो हमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होंगे और हमारी बॉडी में जो सेल्स डैमेज हैं वो बच सकते हैं। अगर हम थेरेपेटिक एप्लीकेशंस की बात करें एंटीऑक्सीडेंट्स की, तो थेरेपेटिक एप्लीकेशन हम आगे लिखेंगे। तो पहला, अगर इसका थेरेपेटिक एप्लीकेशन बात करें एंटीऑक्सीडेंट, तो सबसे कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। तो जितनी भी कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम खाएंगे तो वो कार्डियोवास्कुलर डिसीज मतलब हमारे हृदय से संबंधित जितनी भी बीमारी हैं वो कम होंगी, उनका रोकथाम होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कार्डियोवास्कुलर जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है वो कार्डियोवास्कुलर डिसीज में हेल्पफुल है। दूसरा, कैंसर के प्रिवेंशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स। और आई की हेल्थ के लिए हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है एंटीऑक्सीडेंट्स, ब्रेन की हेल्थ के लिए और बोन्स की हेल्थ के लिए। तो जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है वो कार्डियोवास्कुलर डिसीज में, कैंसर में, आई, ब्रेन और बोन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं उनमें काफ़ी यूजफुल रहता है। तो आज हमने एंटीऑक्सीडेंट का जनरल इंट्रोडक्शन और उसके कुछ थेरेपेटिक एप्लीकेशंस के बारे में जाना था। थैंक यू।